अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ किरण भट्ट। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खैरियत से रहें। आज की ये वीडियो उन तमाम पाकिस्तानियों के लिए उम्मीद की किरण साबित होने वाली है जो अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से परेशान हैं। ये पाकिस्तानी किसी ऐसे मौके की तलाश में हैं जो इनकी जिंदगी बदल सके। आज हम आपके सामने एक ऐसी शानदार खबर रखने जा रहे हैं जिससे आप अपना मुस्तकबिल रोशन कर सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने रोजगार के सिलसिले में साल 2026 के लिए एक बड़ा हदफ मुकर्रर कर लिया है। इसके तहत 8 लाख पाकिस्तानियों को नौकरी के लिए बैरून मुल्क भेजा जाएगा। इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे कि वो कौन से ममालिक हैं जहां आपके लिए दरवाजे खुल रहे हैं। हुकूमत इस हवाले से आपको कौन कौन सी सहूलियात देने जा रही है, आपको इस सुनहरी मौके से फायदा उठाने के लिए खुद को कैसे तैयार करना है। इसलिए आपने इस वीडियो का एक सेकंड भी मिस नहीं करना, क्योंकि ये चंद मिनट आपकी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे बढ़ने से पहले फौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुस्तकबिल में भी ऐसी अहम मालूमात आप तक बर वक्त पहुँच सकें। वफाकी वजीर बराए ओवरसीज पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन ने हाल ही में एक बहुत अहम ऐलान किया है। उनके मुताबिक पाकिस्तान इस साल 8 लाख शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमतें दिलाने का इरादा रखता है। अगर हम पिछले साल यानी 2025 के अदादोशुमार पर नजर डालें तो पता चलता है कि 7,40,000 पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क भेजा गया था। इस साल इस तादाद में 60,000 अफराद का इजाफा किया गया है। सऊदी अरब, यूएई समेत बड़े खलीजी ममालिक में पाकिस्तानी वर्कर्स की मांग में गैर मामूली इजाफा हुआ है। हुकूमत इस मांग को पूरा करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। ये 8 लाख नौकरियां मुख्तलिफ शोबों में होंगी, जिनमें मजदूरी से लेकर आला दर्जे की इंजीनियरिंग, मेडिकल और टेक्नोलॉजी के शोबे शामिल हैं। ख्वाह आप पढ़े लिखे हों या कोई हुनर जानते हों, आपके लिए इन 8 लाख नौकरियों में कोई ना कोई जगह मौजूद है। इस साल बैरून मुल्क नौकरी की ख्वाहिशमंद खवातीन के लिए एक बड़ी खुशखबरी फिर आई है। खवातीन के लिए बैरून मुल्क मुलाजमत के हसूल की कम अज़ कम उम्र 35 साल से कम करके 25 साल कर दी गई है। इस इक़दाम का मकसद हमारी बासलाहियत खवातीन को भी इंटरनेशनल मार्केट में अपना लोहा मनवाने का मौका देना है, ताकि वो भी अपने खानदान की कफालत में भरपूर हिस्सा ले सकें। इसके साथ साथ सिंध में समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए खसूसी अदालतें कायम की जा रही हैं, ताकि जो लोग बैरून मुल्क काम कर रहे हैं उनके जायदाद या दीगर मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जा सके और इन्हें इंसाफ के लिए सालों इंतजार न करना पड़े। अब सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है कि आप खुद को इन सुनहरी मौक़ों के लिए किस तरह तैयार कर सकते हैं। अगर आप भी इन 8 लाख खुश नसीबों में शामिल होने की ख्वाहिश रखते हैं तो आपको आज ही से तैयारी का आगाज करना होगा। तो चलिए देखते हैं आपने खुद को इन नौकरियों के लिए कैसे तैयार करना है। सबसे पहला और बुनियादी मरहला शनाख्ती और तालीमी दस्तावेज़ात मुकम्मल करने का है। इस बात को यकीनी बनाएं कि आपका पासपोर्ट और कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड ना सिर्फ आपके पास मौजूद हों, बल्कि उनकी मियाद भी कम से कम 1 से 2 साल तक बाकी हो। अक्सर ऐसा होता है कि नौकरियों का मौका अचानक सामने आता है और पासपोर्ट बनवाने या उसकी तजदीद में वक्त ज़ाया होने की वजह से वो मौका हाथ से निकल जाता है। लिहाजा अपनी इन बुनियादी दस्तावेज़ात को अभी से अप टू डेट रखें। आपकी तमाम तालीमी असनाद, चाहे वो मैट्रिक की हो या मास्टर्स की, वो मुतलका तालीमी बोर्ड्स, हायर एजुकेशन कमीशन यानी HEC और दफ्तर खारजा से तस्दीक शुदा होनी चाहिए। बैनुल अक़वामी सतह पर गैर तस्दीक शुदा असनाद की कोई अहमियत नहीं होती और वीज़े के हसूल में ये सबसे बड़ी रुकावट बनती हैं। इसलिए इस अमल को आखिरी वक्त के लिए ना छोड़ें, बल्कि इसे तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करें। आलमी मार्केट में सिर्फ डिग्री का होना काफ़ी नहीं, बल्कि आपके हाथों में कोई ना कोई ठोस हुनर होना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। अगर आप प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, वेल्डर या ड्राइवर के तौर पर बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो महज काम जानना ही काफ़ी नहीं होगा। आपके पास किसी मुस्तनद और तस्लीम शुदा इदारे जैसे नेवटेक और टैप्टा से हासिल करदा सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना लाजमी है। किसी भी किस्म की धोखाधड़ी और फ्रॉड से बचने के लिए हमेशा कानूनी रास्तों का इंतखाब करें। सोशल मीडिया पर मौजूद नाम नेहाद एजेंटों के सब्ज बाग देखकर उनके धोखे में ना आए। हुकूमत पाकिस्तान के ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन यानी OEC के सरकारी पोर्टल्स पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। वहां रोज़ाना की बुनियाद पर बैरून मुल्क से आने वाली नौकरियों की तफसीलात जारी की जाती हैं और वो तमाम एजेंट्स जो मुल्क से मंजूर शुदा हैं उनकी लिस्ट भी वहां मौजूद होती है।
اگر آپ کسی مخصوص ملک جیسے جاپان یا کوریا جانا چاہتے ہیں تو ہمارا مشورہ ہے کہ ان کی بنیادی زبان سیکھنا شروع کر دیں۔ اس سے آپ کے منتخب ہونے کے امکانات کئی گنا بڑھ جائیں گے۔ یاد رکھیے کہ پاکستان اس وقت معاشی طور پر ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے، جہاں بے روزگاری کی شرح 7.5% تک پہنچ چکی ہے۔ ایسی صورتحال میں بیرون ملک جا کر کام کرنا نہ صرف آپ کے خاندان کو غربت سے نکالے گا بلکہ آپ کے ملک کو بھی زر مبادلہ کی صورت میں مضبوط کرے گا۔ پچھلے سال بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے $40 ارب سے زائد کی رقم پاکستان بھیجی ہے، جو ہماری معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ موقع آپ کے سامنے ہے، اب پر ہے کہ آپ کتنی محنت اور لگن سے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ عام طور پر پاکستانی ورکرز خلیجی ممالک، برطانیہ، دوسرے یورپی ممالک، امریکہ اور آسٹریلیا کا رخ کرتے ہیں۔ حکومت اس سال صرف ان روایتی ممالک تک محدود نہیں رہنا چاہتی، حکومت ان کے علاوہ دوسرے ہائی پوٹینشل ممالک کے ساتھ بھی معاہدے کرتے دکھائی دے رہی ہے۔ جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اٹلی کی حکومت اگلے 3 سال میں 10,500 پاکستانیوں کو روزگار فراہم کرنے جا رہی ہے۔ یہ نوکریاں جہاز سازی، ہوٹلنگ، صحت اور زراعت جیسے اہم شعبوں میں ہوں گی۔ اس پر بھی ہم نے ایک تفصیلی ویڈیو بنائی تھی جس میں اٹلی میں نوکری حاصل کرنے کا مکمل طریقہ کار سمجھایا تھا۔ ایسے ہی ساؤتھ کوریا اور جاپان کے ساتھ بھی پاکستان کے بہت اہم معاہدے ہو رہے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جنوبی کوریا میں کام کرنے والا ایک پاکستانی اوسطاً ہر ماہ $1,800 پاکستان بھیج رہا ہے، جو کہ پاکستانی روپوں میں 5 لاکھ سے زائد بنتے ہیں۔ اسی لیے حکومت اب جاپان اور کوریا کی ضروریات کے مطابق پاکستانی نوجوانوں کو تربیت دینے کے لیے ملک بھر میں سافٹ اسکل ٹریننگ سینٹرز کھولنے جا رہی ہے۔ ان مراکز کا مقصد آپ کو ان ممالک کی زبان، وہاں کے کام کرنے کے طریقے اور ان کے کلچر سے روشناس کروانا ہے، تاکہ جب آپ وہاں جائیں تو آپ کو کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ ہو اور آپ پہلے دن سے ہی اپنی بہترین کارکردگی دکھا سکیں۔ ہم نے ساؤتھ کوریا میں نوکری حاصل کرنے کے طریقہ کار پر بھی تفصیلی ویڈیو بنائی تھی، جسے آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں یہ 8 لاکھ نوکریاں 8 لاکھ پاکستانی فیملیز کی قسمت بدل دیں گی۔ میری دعا ہے خدا ہر پاکستانی کو باعزت روزگار فراہم کرے، آمین۔ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے ان دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں۔ آپ کی ایک شیئرنگ کسی کی زندگی بدل سکتی ہے۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کس ملک میں جانے کی خواہش رکھتے ہیں، تاکہ ہم اس پر مزید تفصیلی ویڈیوز بنا سکیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتی ہیں کہ آپ پاکستان میں ایئر ہوسٹس کیسے بن سکتی ہیں تو یہاں کلک کریں، اور یہاں کلک کر کے آپ جان سکتے ہیں کہ PIA نے UK اور کینیڈا جانے والے مسافروں کی بڑی مشکل کیسے حل کر دی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ کرن بٹ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔